पूजा गायब हो चुकी थी। हम तीनों, मैं, निशा और राहुल, अब होटल के अंदर अकेले फंसे थे। डर और चिंता ने हमें जकड़ लिया था। हमें पूजा को ढूंढना था और इस होटल से बाहर निकलना था। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और पूजा को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। होटल की गलियां अब और भी उलझ गई थी। हर दरवाजा हमें एक नई, डरावनी जगह ले जा रहा था। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। हम उस तरफ दौड़े। यह एक पुरानी लाइब्रेरी थी। मेज पर एक खुली किताब पड़ी थी। यह होटल के मालिक की पुरानी डायरी थी। हमने उसे उठाया। डायरी में होटल के इतिहास का जिक्र था। कैसे एक छोटी लड़की, मीरा, जिसका जन्मदिन इसी होटल में मनाया जा रहा था, एक भयानक आग में मर गई थी। उसकी आत्मा, जिसका जन्मदिन पूरा नहीं हो पाया, यहाँ भटक रही थी। वह मेहमानों को कैद करके अपने साथ खेलना चाहती थी। उसे शांति चाहिए थी। तभी हमें पूजा की आवाज सुनाई दी। वह एक तहखाने से आ रही थी। हम तुरंत तहखाने की ओर भागे। वहां पूजा थी, एक कोने में बैठी। उसके पास एक पुरानी, जली हुई गुड़िया थी। वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। मीरा की आत्मा ने उसे जकड़ रखा था। राहुल ने डायरी देखी। उसमें लिखा था, मीरा को उसका अधूरा जन्मदिन का उपहार दो, तो वह शांति से चली जाएगी। उसका उपहार उसकी गुड़िया थी। हमें समझ आ गया था। हमने जली हुई गुड़िया को उठाया और पूजा के पास गए। मीरा, निशा ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा उपहार है। हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। जैसे ही हमने गुड़िया पूजा के हाथ में रखी, एक ठंडी हवा चली। पूजा ने गुड़िया को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लाल रंग गायब हो गया। वह गहरी सांस लेकर जाग गई। उसने हमें देखा, पर उसे कुछ याद नहीं था। तभी पूरे होटल में जोरदार रोशनी फैली। हवा में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गुड़िया पूजा के हाथ से गिरी और देखते ही देखते राख में बदल गई। मीरा की आत्मा शांत हो गई थी। होटल की दीवारें जैसे अपनी जगह वापस आ गईं। हमने देखा, जिस दरवाजे से हम आए थे, वह अब खुला था। हम तुरंत भागकर बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थी। हम सब सुरक्षित थे। होटल ग्रैंड व्यू अब भी वहीं खड़ा था, पर उसका खौफनाक माहौल खत्म हो गया था। हमने एक दूसरे को गले लगाया। यह रात हमें हमेशा याद रहेगी। हमने एक आत्मा को शांति दी थी और खुद भी मौत के मुंह से बचकर निकले थे। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। अब हम जानते हैं, कुछ रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं होते, वे सच होते हैं।